अब वागड़ का शेर दिल्ली की संसद में दहाड़ेगा। जी हां, राजकुमार रोत ने अब दिल्ली में अपनी जगह बना ली है। नई संसद में वो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद होंगे। उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करते हुए बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया को करीब 2,47,054 वोटों से हरा दिया है। और ये बड़ी जीत इस मायने में है क्योंकि राजकुमार रोत को हराने के लिए उनके चेहरे मोहरों से मिलते हुए दो राजकुमार खड़े किए गए थे बीजेपी की ओर से, और वो लोग भी काफ़ी अच्छे वोट लेकर आए हैं। एक राजकुमार हीरालाल थे जो 74,598 वोट लेकर आए, तो एक और जो राजकुमार थे वो 41,790 वोट लेकर आए। कांग्रेस यहाँ पर सिंबल के साथ लड़ रही थी, हालांकि कांग्रेस का संगठन राजकुमार रोत को समर्थन दे चुका था, इसलिए कांग्रेस के अरविंद सीता डामोर को भी यहाँ पर 61,211 वोट मिले। तो ये एक बड़ी जीत है भारत आदिवासी पार्टी की, वो पार्टी जो महज 8 महीने पहले ही अस्तित्व में आई और 6 महीने पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीती। उसके बाद 84 से एमएलए बने फिर से दोबारा राजकुमार रोत, और उसके बाद अब वो सांसद चुन लिए गए हैं। युवाओं ने ज़बरदस्त उनके लिए लॉबिंग की थी, काम किया था, मेहनत की थी। एजेंडा उनका बिल्कुल क्लियर था। आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन अधिकार, पेयजल, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे वो जयपुर की विधानसभा मुख्यालय में उठाते रहे हैं। विधानसभा में वो आदिवासियों की आवाज़ बनते रहे, विधानसभा में वो वागड़ की आवाज़ बनते रहे, और यही वजह है कि अब दिल्ली में वागड़ की आवाज़ वो बनेंगे। दिल्ली में वो भील प्रदेश के बात को उठाएंगे, मांग को उठाएंगे, और साथ ही आदिवासियों के संवैधानिक हकों की आवाज़ उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको वोट किया है, उनको चुना है। राजकुमार रोत ने चुने जाने के बाद ये बयान दिया है कि वो इलाके के मुद्दे केंद्रीय स्तर पर संसद में उठाएंगे, इलाके के युवाओं की आवाज़ बनेंगे, भील प्रदेश की आवाज़ बनेंगे। तमाम उन्होंने आश्वासन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है। ये जो जीत है इस पर सभी की निगाह थी। रविंद्र सिंह भाटी चूँकि मीडिया की सनसनी, सोशल मीडिया की सनसनी बने थे, लेकिन ज़मीन पर जितने गहरे राजकुमार रोत हैं उतने शायद रविंद्र भाटी नहीं थे। रविंद्र भाटी ने भी अच्छी फाइट की। रविंद्र भाटी शायद नज़दीकी मुकाबले में हारे हैं 50-60 हज़ार वोटों से, लेकिन राजकुमार रोत ने साबित कर दिया कि वो खाँटी नेता है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, लो प्रोफाइल नेता हैं। और उनकी जीत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन नामांकन रैली ऊंट पर बैठकर राजकुमार रोत ने निकाली थी, जिसमें 1 लाख के आसपास लोग शामिल हुए थे। संदेश था, साफ था कि ये 1 लाख परिवार हैं जो इनको वोट करने वाले हैं। वही हुआ। हम भी चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में थे। हमने घाटोल, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, 84 कई इलाकों का दौरा किया। हमने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने हमसे कहा कि युवा एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के साथ हैं, राजकुमार रोत के साथ हैं, राजकुमार रोत को चेहरा बनाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं, और आखिरकार बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवाओं ने ये कर दिखाया। राजकुमार रोत अब 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर संसद में पहुंच गए हैं, जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है। अब वो दिल्ली में अपनी आवाज़ बनेंगे, 84 विधानसभा से वो इस्तीफा देंगे और पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने के लिए काम करेंगे। हमारी ओर से भी राजकुमार रोत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज़ आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाएगी। तो आपकी क्या राय है इस जीत पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वागड़ इलाके से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जल्दी ही राजकुमार रोत का एक बड़ा इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।